कोई को बता सकते हो कि ब्रह्मा के बच्चे यहाँ तपस्या कर रहे हैं? ये ब्रह्मा की औलाद की कोठरियां बनी हुई हैं। वो कोठरियां बनाने वाला कौन? जिन कोठरियों में बैठे तपस्या की है, वो कोठरियां कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं। कोई की बड़ी कोठरी बना देते हैं, कोई की छोटी बनाई देते हैं, कोई के अव्वल नंबर पे बना देते हैं, कोई की लास्ट नंबर पे बना देते हैं। सब कुछ बाबा ही कर देते हैं। तो खुद करते हैं ना। बाप तो कहते हैं तपस्या की तो बात ही छोड़ो, तुम सारी राजधानी अपने लिए स्थापन करते हो अपनी ही मेहनत से। क्या माउंट आबू में भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाए हुए हैं, वो तो पैसे वालों ने बनाए हैं। लेकिन बाप तो गरीब निवाज है। तुम गरीब बच्चे दिलवाड़ा मंदिर के एरिया में अपनी तपस्या भूमि, अपनी कोठरी, अपनी झोपड़ी अपने आप ही तैयार करते हो। उस झोपड़ी में तुम भी तपस्या करते हो। और कौन दिखाए है? और तुम्हारी रचना भी दिखाई हुई है। एक एक कोठड़ी में माता पिता और बच्चे भी दिखाए हुए हैं। तो तुम अपनी तपस्या अपने आप करते हो, अपने आप अपना स्थान तैयार करते हो, राजधानी भी अपनी अपने आप बनाते हो। तुम कोई से भीख नहीं मांगते हो, खुद ही सब कुछ अपने आप करते हो। वो तो भक्ति मार्ग में कोठरियां बनाई दी है। अभी तुम बच्चे योग बल से सारा काम कर रहे हो। कोई पूछे ये किसकी औलाद हैं जो तपस्या में बैठे हैं? किसके डायरेक्शन पर ये काम कर रहे हैं? तो क्या कहेंगे? हैं? अरे किसके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाप के डायरेक्शन पर कार्य कर रहे हैं। ये बच्चे राजयोग सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में महसूस होता है कि ऐसे बच्चे हम ही हैं जिनके लिए मुरली में पहले ही इशारा दे दिया है।
ये दिलवाड़ा मंदिर तुम बच्चों की यादगार है, ये जड़ यादगार है। और अभी देखो तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो, कहाँ, किस एरिया में है? दिलवाड़ा मंदिर में। तो चैतन्य में बैठने के लिए घरौंदा भी अपना अपने आप बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? है बनाना पड़े, अपने लिए भी बनाना पड़े और अपनी जो जनरेशन है उसके लिए भी बनाना पड़े। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात में। रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना, जो रियलाइज होना चाहिए किस बात का है? राजस्थान वो बना रहे राजधानी। हाँ, राजधानी तो बाद में बनेगी, पहले तो हम अपनी तपस्या स्थली तैयार करें। ऊंचते ऊंच बाप आकर इन कोठरियों में स्थापना करते हैं। तो तुम बच्चों की कितनी बड़ी भारी कमाई हो जाती है झोपड़ियां, कोई महलमाड़ियां अटारियां नहीं है। झोपड़ियों में तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती है, भारी कमाई है। कोई तो फिर ऐसे भी है जो कमाई करते करते जाकर गटर में पड़ते हैं। बुद्धि खराब हो जाती है। तपस्या के लिए स्थान भी बनाया, फिर बुद्धि खराब हुई, देखा कि 4 गुने 10 गुने पैसे मिल रहे हैं उस स्थान के, तो क्या करते हैं? बेच देते हैं, जाए गटर में पड़ते हैं। उस पैसे का फिर और क्या करेंगे? की कमाई सारी चट कर देते हैं। कुरुक्षेत्र का समाचार भी बच्चों ने सुना। कहाँ का समाचार? वो है भक्ति मार्ग का कुरुक्षेत्र, जो यादगार बनाया हुआ है। ये है ज्ञान मार्ग का कुरुक्षेत्र, जिसका गीता में वर्णन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरु माने किया हुआ कर्म, और क्षेत्र माने भूमि, स्थली, कर्म करने की भूमि। तो दुनिया का ऊंचे से ऊंचा कर्म करने की भूमि कौन सी हुई है? हाँ, वो कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? भारत में तो हुआ, माउंट आबू में हुआ, जहां ऊंचे से ऊंचा कर्म किया। उस क्षेत्र में, उस भूमि में, जिसका गीता में वर्णन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
वो कुरुक्षेत्र तो भक्ति मार्ग का है। ये तो ज्ञान मार्ग का कुरुक्षेत्र है, जहां तुमने तपस्या का कर्म किया है। आदिदेव का मंदिर ऊपर में है और आदिदेवी का नीचे है।